पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के तरफ से घेरेबंदी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेर रखा है और इन सब के पीछे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का साथ देने के लिए अब कांग्रेस भी काफी ज्यादा आक्रामकता के साथ काम करने में जुट गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साथ देने के लिए कांग्रेस की तरफ से शीर्ष नेता जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब मोर्चा संभालेंगे सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए, क्योंकि दिल्ली में मिली शर्मनाक हार के बाद अब कांग्रेस के साख पर ही सवाल उठने लगे हैं। इसलिए अब कांग्रेस चाहती है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साथ करके जबरदस्त तरीके से सत्ता वापसी की जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक बात समझ में आ चुकी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के जरिए हम लोगों ने भले सत्ता हासिल ज्यादा न की हो, लेकिन इन्हीं कर्मचारियों के जरिए हम लोगों ने अपना वोट प्रतिशत बचाए रखा था। फिर वो चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, यहाँ पर कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले थे। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको साधने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता जमीन पर उतरने वाले हैं। माना जा रहा है कि बिहार के दौरे पर जाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से और खुद उसकी सहयोगी पार्टी जो है बिहार में आरजेडी, दोनों की तरफ से इस बात का आश्वासन सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को पहले ही दे दिया गया है कि इस बार अगर कांग्रेस की और महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पहली बार सबसे ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है, तो माना जा रहा है कि बिहार का सियासी समीकरण इस बार बदल सकता है। आपको बता दें कि बिहार का सियासी समीकरण कई फैक्टर पर काम करता है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बिहार में कर्मचारी फैक्टर काफी ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात को माना है कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आंदोलित सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता असंतोष राज्य की एनडीए शासित सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी काफी ज्यादा प्रभावी ढंग से बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और इसके पहले भी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कई बार व्यापक आंदोलन भी किया गया है। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से व्यापक रणनीति बना करके जिस तरीके से बिहार में काम करना शुरू कर चुके हैं, उसके नाते से बिहार में नया सियासी संकट भी एनडीए के लिए खड़ा हो सकता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब ही से एक्टिव हो गए हैं और उसका कारण यह है कि अब विपक्ष की तरफ से बिहार का सियासी पारा भी हाई होने लगा है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार अब केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के राज्य की जो नीतीश कुमार सरकार है उसको निशाने पर ले रहा है। उसको साफ तौर पर पता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी यहाँ पर साफ तौर पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कर्मचारी फैक्टर कई बार सत्ता परिवर्तन का कारण भी बना है। अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव भले कम हो, लेकिन बिहार में सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव प्रभुत्व हमेशा से रहा है और कई बार सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की बदौलत राज्य में जो सत्ताधारी पार्टी होती थी उसको भी निराशा हाथ लगती थी या सत्ता से बाहर हो जाती थी। इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों के लिए संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जैसा कद्दावर नेता अगर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करता है और उनकी समस्याओं को सुनता है तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से बिहार में उबाल ले सकता है। और इसी के नाते से माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो है वो काफी ज्यादा सजगता के साथ अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का अब सियासी समीकरण भी बिहार में बन करके तैयार है और वो लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और माना जा रहा है कि इस बार अगर बिहार में सरकारी कर्मचारी अपनी ताकत लगाते हैं और विपक्षी पार्टियों का साथ अगर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार के समर्थन के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है और अगर नीतीश कुमार के ऊपर
सियासी संकट आएगा तो नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के कि नीतीश कुमार उसी तरफ जाते हैं जहां सत्ता की लहर होती है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने में सरकारी कर्मचारी सफल हो जाते हैं और खुद विपक्ष की तरफ से अगर प्रयास किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को साधने में कितनी सफलता हासिल करते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।